नमस्कार। एक सवाल पूछूं? आपको क्या लगता है जीवन में गुरु की प्राप्ति कब होती है? अगर इस प्रश्न का उत्तर सोचा जाए तो हम में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि जब हम एक योग्य शिष्य की आवश्यकताएं पूरी कर लें, मतलब यदि अगर हम योग्य शिष्य हैं तो फिर गुरु की प्राप्ति हो सकती है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा मान के चले तो जिनको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, क्या वो अयोग्य है? क्या ऐसा बोलना सही होगा? मुझे नहीं लगता। जब डाकू वाल्या गुरु की प्राप्ति से, गुरु की स्पर्श से महर्षि वाल्मीकि हो सकते हैं, तो केवल पात्रता ही गुरु मिलने की एकमात्र वजह नहीं हो सकती। तो फिर गुरु कब और कैसे मिलते हैं? गुरु का मिलना अपने पूर्व कर्म, अपने भाग्य, प्रारब्ध, पात्रता, समय और गुरु की इच्छा, इन पर निर्भर होता है। यदि मेरे जीवन में उस समय, उस वक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है और वो मार्गदर्शन पाने के लिए मेरे प्रारब्ध में सुविधा की गई है, और अगर अभी समय सुनिश्चित है और अगर अभी मेरे गुरु की इच्छा है, तो ही मुझे गुरु की प्राप्ति हो सकती है। ये तो हुआ गुरु की प्राप्ति होने बाबत। अब जिनको गुरु की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या गुरु की प्राप्ति हो गई तो सब कुछ हो गया? नहीं। जब मैं नहीं बोलती हूँ तो शायद आप में से सभी लोग इस पर थोड़ा सा नाराज होंगे, लेकिन पूरी बात तो सुन लीजिए। गुरु की प्राप्ति होना जिस तरह से हमारे कर्मों में लिखने के कारण हुआ है, उसी तरह गुरु की प्राप्ति होने के बाद गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना उतना ही आवश्यक है। क्योंकि गुरु बना लिया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम गुरु को चुनते ही नहीं हैं, गुरु हमारा चयन करते हैं। ये बात तो तय है। अब गुरु ने हमारा चयन कर लिया, गुरु ने हमारी जिम्मेवारी उठा ली, लेकिन जो पूर्व कर्म हमने किए हैं उसका क्या? क्या हम हमारे पूर्व कर्मों का भार गुरु पर डाल देते हैं और गुरु उसे सहन करके हमें बस आसान से रहने देते हैं? और इस तरह से रहने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता है? नहीं। मेरे पूर्व कर्मों के फल मुझे भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, गुरु उसमें सहायता जरूर करते हैं। जिस तरह के कर्म मैंने किए हैं उसके जो परिणाम हैं उन्हें सहने की योग्य शक्ति गुरु हमें देते हैं, जिसके कारण उन परिणामों की जो तीव्रता है वो हमें कम महसूस होती है। और इसके लिए गुरु ने दिखाए हुए मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। मात्र गुरु है ये समझना और सब कुछ छोड़ देना, इससे ज़्यादा अच्छा है कि जब गुरु है तो उन्हें पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। उन्होंने जो मार्ग दिखाया हुआ है उस मार्ग पे चलना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि वही एकमेव मार्ग हमारे लिए उचित मार्ग है जो हमें हमारे गुरु ने दिखाया है। गुरु के शब्द, गुरु की आज्ञा,
गुरु ने दिखाया हुआ मार्ग, यही सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि गुरु को समर्पण ये सबसे बड़ा ज्ञान है, गुरु पर श्रद्धा ये सबसे बड़ा विश्वास है, और गुरु की प्राप्ति ये सबसे बड़ा धन है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।